तो महाराज अभी अभी जो मैंने दर्शन किया को देख करके एक ही बात गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आ रही थी। जब हमारी माताएं झूम रही थी, बाबा तुलसीदास जी ने मानस में दर्शन कराया। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानस में चौपाई आई, बोलो आई कि नहीं आई? लेकिन इस चौपाई में कई प्रश्न खड़े हैं। कैसे? कहा महाराज जब हम कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं, विधान करवाते हैं, तो देवताओं का आवाहन करवाते हैं। बोलो करवाते हैं कि नहीं? तो हम श्रेष्ठ हैं कि देवता श्रेष्ठ हैं? बताइए। हमसे श्रेष्ठ देवता हैं, लेकिन इस चौपाई में देवताओं से श्रेष्ठ मनुष्यों को बताया है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इस जीवात्मा के जीवन में ये जो मनुष्य देह उसे प्राप्त हुआ है, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है इस चौपाई में। क्यों बताया गया? जब हम देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, तो फिर मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ कैसे हो गया? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, एक दृष्टांत के द्वारा आपको बताएंगे। एक राजा ने अपने खजाने के द्वार खोलने की घोषणा कर दी और उसने कहा कि मैं कल अपने खजाने को खोलूंगा, नगर में जितने भी लोग हैं सब आओ लूटने। अब सारे नगरवासी लूटने की तैयारी, कोई सोच रहा है हम हीरे लूटेंगे, कोई कह रहा जवाहरात लूटेंगे, कोई कहता है सोना लूटेंगे। रात भर लोगों को नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही हुई तो राजा ने अपने खजाने को खोला और जैसे ही खजाने को खोला तो उसमें केवल दो ही पदार्थ उसने रखे, एक तो लोहा और एक चांदी। तो जैसे ही उसने खजाना खोला लोग दौड़ पड़े और लोगों ने दौड़ करके सबसे पहले क्या उठाया? आप होते तो लोहा उठाते कि चांदी? बताओ। लोहा कोई नहीं उठाता, चांदी सबने उठाई। जो आपने सोचा वही उनने सोचा। तो महाराज सबने चांदी उठाई और महाराज जब चांदी खत्म हुई और पीछे से जो लोग आए बचे खुचे, उनने कहा चांदी तो खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, लोहा बचा, लोहा ही उठाओ, छोड़ना कुछ नहीं है। तो महाराज लोहा भी उठा लिया। अब राजा ने कहा कि जिस जिसने चांदी उठाई है वो तो जाओ अपने घर, और जिस जिसने लोहा उठाया है वो आ जाओ मेरे सामने। अब महाराज चांदी वाले सोचने लगे ये राजा ने लोहे वालों को काहे के लिए रोका है? तो महाराज वो घर तो गए नहीं, छुप छुप के देखें कि न जाने कौन सी पदार्थ, कौन सी वस्तु देने वाला है ये राजा। तो छुप छुप कर देखने लगे और महाराज राजा को मिल गई थी कहीं से पारस मणि। तो राजा ने क्या किया कि जिस जिसके हाथ में लोहा था उसके हाथ के लोहे को स्पर्श कराता गया और देखते ही देखते सबका लोहा सोना बनता चला गया। और महाराज जो चांदी वाले थे उनके चेहरे पर 12 बज गए कि काश हमने भी ये लोहा लिया होता तो हम भी माला माल हो गए होते। ठीक इसी घटना को अपने जीवन में घटा करके देखिए। जैसे लोहे से श्रेष्ठ चांदी है, ऐसी मनुष्यों से श्रेष्ठ देवी योनि है, देवता है। लेकिन वो सामर्थ, वो बात चांदी में नहीं है जो बात लोहे में है। क्या कहा? पारस मणि का यदि इस लोहे को स्पर्श प्राप्त हो जाता है तो खरा सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य रूपी इस लोहे में संत सदगुरु रूपी पारस मणि का यदि स्पर्श हो जाता है तो ये ऐसा दिव्य और खरा सोना होता है कि देवीय लोक से भी पराभव करके परमात्मा के परम पद की प्राप्ति ये कर सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा,
बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। तो ये इस मनुष्य की विशेषता है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। और जिसको भी देखो सब के सब मिलकर के भक्ति की खोज में आज निकले हैं। अभी अभी आप पूज्य उदयनिया जी के मुखारविंद से भक्ति की ही तो चर्चा सुन रहे थे। सभी भक्ति को चाहते हैं, कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो है, क्योंकि भक्ति सूत्रोपनिषद शास्त्र कहते हैं कि जिस जीव के जीवन में सच्ची भक्ति आ जाती है, बनावटी नहीं, सच्ची भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है, फिर उसे भगवान के पीछे पीछे नहीं चलना पड़ता, अपितु भगवान ही उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। मानस में भी इसका उदाहरण आया। कहां? केवट के यहां स्वयं चल करके हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं। और देखो गंगा की उस धार में बड़ी ही मस्ती के साथ एक नौका बंधी हुई है और बह रही है, और केवट अलमस्त लेटा हुआ है और अपने पैर पर पैर रख करके ऐसे ऐसे हिला रहा है, बड़ी मस्ती में बैठा है। राघवेंद्र सरकार लखन लाल जी के साथ, मैया सीता के साथ आकर के उसके यहाँ खड़े हुए। और आज एक विचित्र घटना घट गई कि जगत का मालिक जगदाधार आज स्वयं चलकर के केवट पर कृपा करने के लिए आया और स्वयं मांगता है। क्या मांगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना। गाइए, मांगी नाम न केवट आना, भाई तुम्हारे मरम में जाना। राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। अब देखो, जिस परमात्मा के पास शिव मांगते हैं, सनकादिक मांगते हैं, इंद्र मांगते हैं, अरे समस्त देवी देवता मांगते फिरते हैं, वही परमात्मा आज केवट के पास आकर के मांग रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने पहला शब्द ही मांगा लिखा, मांगी नाव न केवटवाना। लेकिन केवट ना तो उठता है, ना सम्मान करता है, ना प्रणाम करता, ना वंदन करता। विचित्र बात है, देखिए, क्योंकि ये निष्काम भक्त है, सामान्य भक्त नहीं है। बड़ा सुंदर दर्शन है, आप दर्शन कीजिए। कैसे बैठा है? का बैठा भी नहीं है, अर्ध शयन मुद्रा में लेटा हुआ है, पैर पर पैर टिके हुए हैं और पैर मस्ती से हिला रहा है। ना कोई सम्मान किया, ना प्रणाम किया, ना वंदन किया, ना उठा। और राम जी कह रहे हैं मांगी नाव, और केवट कह रहा है ना ना मैं नहीं दूंगा। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा होता है कि भगवान ने इससे मांगा क्यों? क्या पड़ी थी भगवान को? तो संतों ने इसका उत्तर दिया कि यही घटना यदि सरस्वती के नदी पर होती, तट पर होती, तो भगवान कदापि नहीं मांगते। यही घटना यदि यमुना तट पर होती तो भगवान नहीं मांगते, लेकिन भगवान को आज बलात् मांगना पड़ा, क्योंकि ये घटना किसी अन्य नदी के तट पर नहीं, गंगा के तट पर घट रही है। और गंगा कोई सामान्य नदी नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में ही दर्शन कराया। क्या है गंगा? कहा राम भगति जहाँ सुर सरी धारा,
देखिए भैया, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, एक में कामना होती है और दूसरे में निष्काम भाव होता है। तो केवट एक तो भक्ति के तट पर है, लेकिन सामान्य भक्ति के तट पर नहीं है जिससे भगवान मांग रहे हैं। तो कहा ये निष्काम भक्ति के तट पर विराजमान है। जैसे आपने देखा होगा नदी के दो किनारे होते हैं, देखा है ना। एक किनारा प्राय ऐसा होता है जहां से प्रवाह बिल्कुल छूकर बहता है, वो है निष्काम तट। और एक प्रवाह ऐसा भी बहता है जहां पर बड़ी बड़ी जगह होती है, लोग साग भाजी बो देते हैं और कुछ ना कुछ उपार्जन भी कर लेते हैं, वो है सकाम तट। एक है निष्काम तट जहां से प्रवाह छूकर बहता है, और एक है सकाम तट। तो केवट निष्काम तट का केवट है। तो महाराज वो तो बिल्कुल नहीं उठता, राम जी खड़े हैं लेकिन केवट लेटा है, उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया। बड़ा आश्चर्य की बात। और एक बात और आपको बताऊं, दुनिया दो कारणों से भगवान की स्तुति और भक्ति करती है। या तो जीव के जीवन में भय हो, या फिर जीव के जीवन में लोभ हो। इन दो कारणों के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है। तो केवट के जीवन में ना तो भय है, आप आगे सुनेंगे, और ना ही लोभ है। यदि लोभ होता तो महाराज चापलूसी करने लगता, तुरंत उठता कि जगदाधार जगत नियंता आए हैं, आज मुझे माला माल कर देंगे। महाराज प्रणाम करता, वंदन करता, लेकिन नहीं उठा। राम जी कहते अरे केवट भैया पार जाना है, मांगी नाव, राम जी नाव मांग रहे हैं, हमें भैया पार उतारो। किसी ने कहा कि राम जी को क्या पड़ी, कोई और नाव नहीं थी क्या तट पर? तो कहा कि राम जी को पड़ी है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी की चौपाई में स्पष्ट कहा है, मांगी नाव ना केवट आना। नहीं नहीं, कोई और नाव नहीं चलेगी। भगवान कहते हैं न केवट आना, केवल केवट की ही नाव चलेगी और किसी की नाव नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तो भक्ति का पथिक है और दूसरे निष्काम भक्ति का मालिक है। इसलिए इसके तट पर तो हम जाकर के स्वयं मांगेंगे, हमें इसी की नाव चाहिए और किसी की नाव नहीं चाहिए। राम जी कहते भैया केवट हमें पार उतारो, और केवट कहता है कही तुम्हारे मरम में जाना, मैं पार नहीं उतारूंगा। राम जी ने कहा क्यों? केवट ने कहा इसलिए क्योंकि मैं आपके मर्म को जान गया। राम जी विचार में पड़ गए, मर्म को जान गया। आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो हमारे मर्म को जान पाया, और ये कह रहा है कि हम आपके मर्म को जानते हैं। अच्छा, रामचरितमानस का दर्शन करिए आप बालकांड उठा करके पढ़िए। जब राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ तब मास दिवस भा दिवस निसी मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। कोई जान पाया? कोई नहीं जान पाया। अयोध्या कांड पर पढ़ करके देखिए, वाल्मीकि जी स्वयं कह रहे हैं कि त्यों न जाने ही मरम तुम्हारा, कोई आपके मर्म को जाने नहीं सकता। अरण्य कांड को पढ़ करके देख लीजिए, लक्ष्मण हूं या मरम न जाना। जब भक्तिमती सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और छाया के रूप में भगवान ने उन्हें प्रकट किया, तो 24 घंटे साथ में रहने वाले लखन लाल जी भी भगवान के मर्म को जान नहीं पाए। लेकिन आज ये केवट कह रहा है कि कही तुम्हारे मरम में जाना। भगवान विचार में पड़ गए, हे भगवान न जाने कौन सा मर्म जानता है, कोई मर्म आज तक नहीं जान पाया, न जाने कौन। और देखिए, कोई आपसे ये कहे कि ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ मत करना, अगर ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हारी पोल पट्टी हम यही खोल के रख देंगे, तो महाराज आप चुप हो जाओगे कि नहीं? न जाने कौन सा मर्म जानता है। तो राम जी भी चुप। फिर थोड़ी देर में हिम्मत करके राघवेंद्र सरकार कहने लगे, भैया केवट अरे पार कर दो ना, आखिर बात क्या है, कौन से मर्म को जान गए हो? केवट कहता है छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई गाइए सभी को, छुअत सिला भई नारी सुहाई,
सिला भई नारी सुहाई, पाहन के नट काटे कठिनाई। राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। केवट कहता है, मर्म हम जानते हैं। कौन सा मर्म? राम जी ने पूछा। केवट कहता है, छुअत सिला भई नारी सुहाई। हम ये जानते हैं कि आपके चरण धूलि का स्पर्श पाकर के एक शिला भी स्त्री के रूप में बदल गई, और स्त्री के रूप में ही नहीं, ऋषि पत्नी के रूप में बदल गई। तो महाराज, वो तो एक पथरा था, ये तो हमारी नौका है। और महाराज, ये पानी में रह करके न जाने कितने सालों से डूबी हुई है पानी में, कितनी न जाने फूल गई होगी, मुलायम पड़ गई होगी। उसमें तो 2-4 मिनट लग भी गए होंगे ऋषि पत्नी बनने में, लेकिन यदि इसमें आपका चरणों का स्पर्श हो गया तो ये तो फटाफट उठ करके ऋषि पत्नी बन जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा? इसीलिए ये खतरा हमें मोल नहीं, इसलिए हम आपको ऐसे पार नहीं होता है। और महाराज, केवट कहता है कि ऋषि पत्नी बनती है, यदि कोई हमारे जैसी, हमारी जो पत्नी घर में रहती है भिलिनी, वैसी कोई स्त्री बन जाती तो फायदा ही फायदा था, एक की जगह 2 हो जाती। लेकिन महाराज, हमने सुना है कि भिलिनी नहीं बनती, ऋषि पत्नी बनती है। और महाराज, ऋषि पत्नी यदि प्रकट हो गई नौका से तो हमारे साथ तो रहेगी नहीं, क्योंकि ऋषि की पत्नी है, तो झोपड़ियां अलग से बनानी पड़ेगी, गंगा का जल भी छान करके पिएगी, और महाराज सीधा सामान ला करके देना पड़ेगा। और थोड़ा भी कुछ अपराध बन गया तो श्राप और दे देगी, हमें ये खतरा मोल मिले नहीं। इसीलिए अगर यदि आपको पार होना ही है तो आप स्वयं कहो कि केवट भैया आओ आओ, हमारे चरणों का प्रक्षालन कर लो और हमें पार, स्वयं कहो। अब राम जी संस्कारवान, कैसे कहें? कोई ये कह सकता, सामान्य व्यक्ति भी नहीं कहेगा कि आओ आओ हमारा सत्कार करो, तो राम जी कैसे कहें? केवट कहता है कि गरज आपकी है, मेरी नहीं है, आप चल करके आए हैं, इसलिए कहना आपको पड़ेगा। जो प्रभु अवसतार पार गा चहु, तो मोही पदमु पखारन कहु, कहना पड़ेगा आपको। अब राम जी विचार में पड़ गए, क्या कहें? हम ऐसे कैसे कह दें कि आओ आओ केवट पैर धो लो, तो क्या करें? राम जी चुप। केवट ने कहा, प्रभु यदि आप नहीं कहेंगे तो आपको क्या लग, देखो लेटा ही लेटा कह रहा है, अभी उठकर बैठा ही नहीं है, मस्ती में पैर ही हिल रहे हैं, और कह रहा है प्रभु यदि आपको लगे तो आप कहो, मैं यही बैठा हूं सुबह से शाम तक, आप विचार विमर्श तीनों मिलकर के कर लो, और जो निर्णय हो आप हमें बता देना। और आपको लगे कि आपको उतराई देनी पड़ेगी, तो ये भी मैं जानता हूं कि आपकी मैया कैकेयी ने आपके पास कुछ छोड़ा ही नहीं, उस लायक छोड़ा ही नहीं है जो आप उतराई दे पाओ, इसलिए हम कभी कभी फ्री में भी पार कर देते, बस निर्णय दे दे। मुंह से आपको अपने मुख से स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, तभी मैं पार करूंगा, और नहीं तो हम तो बैठे ही हैं आनंद में। और यदि प्रभु आपको ये भी नहीं कहना और फिर भी पार जाना है, तो वो रहा दूर तट, वहां पर प्रवाह कुछ कम है, वहां से जाकर के पार हो जाओ। फिर बाद में केवट कहता है, प्रभु अब समझ में आई बात, हम तो भूल ही गए, आपको तो तैरना भी नहीं आता, हमने सुन रखा है, और आपको तैरना नहीं आता, और कहीं उस धार में कहीं तेज धार आ गई और बहने लगे तो आप ही जानो, आपका काम जाने, बस यदि आपको पार होना है तो आप कह दो। राम जी ने कहा, अब क्या करें, ये बड़ा विचित्र है। तो आज केवट कहता है कि प्रभु मैं सच सच कह रहा हूं, जब तक आप स्वयं स्वीकार करके नहीं कहोगे तब तक मैं तो पार उतारने वाला नहीं हूं।
पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ना नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं सच कह रहा हूं राघवेंद्र सरकार, मैं राम जी की आन और पिता दशरथ जी की सौगंध लेकर के कहता हूं, मैं ऐसे पार उतारने वाला हूं ही नहीं। ये बैठा। अब राम जी तो उसको देख ही रहे टुकुर टुकुर, और वो महाराज उसके सर में जूं भी नहीं हिल गई। लेटा है, अपने पैर पर पैर हिला ही रहा है। राम जी तो देख करके हैरान परेशान हो रहे हैं, कैसा अद्भुत विचित्र भक्त है। जैसे ही लखनलाल जी ने केवट की इन बातों को सुना, मोहि राम राउर आन दशरथ, तो लखनलाल जी के नेत्र लाल हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे, भ्रकुटी तन गई। ये केवटा क्या कह रहा है? राम जी की आन और पिता दशरथ जी की सौगंध तक इसने तैयार कर ली अपने मन में। तो कहा प्रभु अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। और महाराज अपने तरकस से तीर निकाल करके मारने को उद्यत होने लगे। आज लखनलाल जी महाराज केवट लेटा ही लेटा देख रहा है, और केवट लेटा ही लेटा कहता है प्रभु आपके भैया का, छोटे भैया का स्वभाव कुछ तेज लग रहा है। आप तो मांग रहे हैं और आपके भाई शस्त्र दिखा रहे हैं, ये कैसा प्रचलन है? अरे महाराज आप शस्त्र लेकर के कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाओगे, बंदूक लेकर के कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाओ, तो क्या आपको भिक्षा मिलेगी? बोलो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो फिर ये कौन सा नियम है? एक तरफ तो आप मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आपके भैया शस्त्र दिखा रहे हैं, और उन्हें क्या लगता है कि मैं उनसे डर जाऊंगा? तो मैं डरने वाला नहीं हूं। अर्थात केवट की भक्ति में ना तो लोभ है और ना ही भय है। आज केवट कहता है प्रभु आपको मैं बता दूं, आपके भाई को बता दूं, यदि आपके भाई ने हमें मार दिया तो एक दो फायदे नहीं होंगे, न जाने कितने फायदे होंगे। अब राम जी ने कहा कौन सा फायदा होगा भैया? लखनलाल जी भी सुनने लगे। केवट ने कहा सुनिए, गिनिए जरा प्रभु। पहला फायदा तो यह होगा कि मेरे जितने भी पूर्वज थे सबकी मृत्यु गंगा में तूफान आने से, कहीं नाव डूबने से हुई है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई है। तो उन सबसे अच्छी मृत्यु तो मेरी होगी कि महाराज मैं लखनलाल जी के द्वारा मारा जाऊंगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा प्रभु आप नोट कीजिए, भगवान ने कहा सुनाते जाओ भैया। दूसरा फायदा बताता है केवट कि प्रभु यदि आपके भाई ने मुझे मार दिया तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा मुझे ये होगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नाही। अरे जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक बड़े बड़े संतों ने इसी का अभ्यास किया कि अंतिम समय में राम का नाम निकल जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो उनसे अच्छा तो मेरा अपने आप बेड़ा पार होने वाला है। क्यों? कहा कि एक तो गंगा का तट, ऊपर से लखनलाल जी के द्वारा मैं मारा जाऊंगा, और साथ में श्री सीता रामचंद्र जी निकट खड़े हो, तो फिर इससे अच्छी मृत्यु और कौन सी होगी? तो ये मुझे दूसरा फायदा है। नोट कर रहे हैं सरकार? कहा तीसरा फायदा प्रभु आप सुनिए जरा ध्यान से। तीसरा फायदा तो ये होगा कि मैंने सुना है कि जब एक पक्षी गंगा को पार कर लेता है उड़ करके, तो उसको दूसरे जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाती है, ये उसको फल प्राप्त होता है। तो मैं कोई पक्षी तो हूं नहीं, मैं तो मनुष्य हूं, और मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार गंगा को पार किया है। एक बार नहीं, हजारों बार पार किया है, और उसमें भी लखनलाल जी के द्वारा मारा जाऊंगा, श्री सीता रामचंद्र जी का सानिध्य प्राप्त होगा। तो फिर अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगला जन्म तो मेरा रघुवंश में ही होने वाला है महाराज। इतनी बड़ाई तो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये मुझे सबसे बड़ा फायदा, ये तीसरे नंबर का फायदा होगा। और महाराज उससे भी बड़ी बात, एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, यदि मैं मर गया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरे परिवारी जन दौड़ करके आएंगे, और आप करुणा वत्सल भगवान हैं, आप
करुणावतार हैं, तो महाराज मेरे परिवारी जनों के साथ मिलकर के आपको मेरी ननामी को भी कंधा देना पड़ेगा। और महाराज इतना ही नहीं, अंतिम क्रिया भी आपको करनी पड़ेगी। महाराज जब लखन लाल जी ने इतना सब कुछ सुना तो महाराज पीछे ही तीर धीरे से खिसका दिया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें तो घाटा ही घाटा है। इसलिए उन्होंने कहा ये तो निर्णय बदल दो। लक्ष्मण जी ने पीछे अपना तीर कर दिया और राघवेंद्र सरकार ने जब इसकी प्यारी प्यारी और अटपटी बातों को सुना, देखो अभी तक उठा नहीं है, तो आज राघवेंद्र सरकार गंगा के तट पर खिलखिला करके मुस्कुराने लगे। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। आज राघवेंद्र सरकार खिलखिला करके गंगा के तट पर मुस्कुराने लगे और ऐसा मुस्कुराए कि जनक नंदिनी श्री सीता जी ने जब देखा तो आनंदित हो गई। वह भक्त केवट, तुम्हारी भक्ति के प्रताप के चलते आज राघवेंद्र सरकार की हंसी को, मुस्कुराहट को स्वतंत्रता मिल गई है, क्योंकि जब से अवध से आए थे तब से मुस्कान तो गायब ही हो गई, लेकिन आज तुम्हारी निष्काम भक्ति के चलते प्रभु मुस्कुराए हैं। और देखो, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। जरा ध्यान से सुनने की बात है, सावधानी से सुनने की बात है। आज भगवान मुस्कुराए ही नहीं है, बिहन से लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसका अर्थ क्या है? राघवेंद्र सरकार यूं तो रामचरितमानस में कई बार मुस्कुराए हैं, एक बार नहीं कई बार। कहा जब भगवान ने मां के सामने चतुर्भुज रूप दिखाया तो प्रभु हंसी बिनु मधुर मुस्कानी, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। जब जनक नंदिनी श्री सीता जी वरमाला पहनाने के लिए आए हैं तो गौतम तृतीय गति श्रुति करी नहीं परसत पग पानी, मन बिन से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी, वहां पर भी मुस्कुराए। फिर परशुराम जी का पदार्पण हुआ और बार बार उन्होंने परुषा दिखाया तो राघवेंद्र सरकार वहां पर भी धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराए। भृगुपति बकई कुठार उठाए और मन मुस्काही राम सिरु। तो राम जी कई बार मुस्कुराए, लेकिन इतने खिलखिला करके कहीं और नहीं मुस्कुराए जितने गंगा के तट पर केवट की बातों को सुनकर के मुस्कुराए हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने संकेत दिया कि अकेले नहीं मुस्कुरा रहे, कैसे मुस्कुरा रहे हैं? कहा बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन। श्री जानकी जी की तरफ देख करके और लखन लाल जी की तरफ देख करके मुस्कुराए। क्या संकेत है? तो जरा ध्यान से सुनेंगे। श्री जानकी जी की तरफ देख करके इसलिए मुस्कुराए कि मानो प्रभु ये कहना चाहते हैं, जानकी आज तक आपने मेरा एक नाम बहुत पुकारा, करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान। ये नाम आपने दिया हुआ है, आपके द्वारा दिया गया है, लेकिन आज तक केवल ये नाम ही था, लेकिन इस नाम की सार्थकता तो आज सिद्ध हो रही है कि हम स्वयं चल करके इस पर कृपा करने के लिए आए हैं। तो आज आपका नाम यहाँ पर सार्थक होने जा रहा है, इसलिए आप क्यों मुंह बना करके खड़ी हो, मुस्कुरा लो। इसलिए चितई जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अच्छा, लखन लाल जी की तरफ देख करके क्यों मुस्कुराए? कहा इसलिए मुस्कुराए कि मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, लखन तुम रात्रि में गुहराज को बड़ा उपदेश दे रहे थे और उसने सुना हो न सुना हो, लेकिन गंगा के तट के इस केवट ने जरूर सुन लिया और इसने सुन लिया आपके उपदेश को, तो इस नाते आप इसके गुरु हो गए। और गुरु होने के नाते शिष्य के ज्ञान पर गुरु को प्रसन्न होना चाहिए, तो आप क्यों मुंह बना करके खड़े? आप भी मुस्कुराओ। इसलिए लखन लाल जी की तरफ देख करके राम जी मुस्कुराए, अथवा दोनों की तरफ देख करके संयुक्त रूप में मुस्कुरा रहे हैं। मानो ये कहना चाहते हैं, जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे? तुम दोनों भी मुस्कुराओ। अथवा राम जी जानकी जी की तरफ देख करके इसलिए भी मुस्कुराए। संत कहते हैं
कि राम जी मानो ये कहना चाहते हैं, जानकी तुम जैसी सुंदर सुशील गुणवती संस्कारी रूपवान कन्या तुम्हारे पिता ने हमें विवाह के समय में पाणी ग्रहण संस्कार के समय दान में दी। उस समय मैंने अपने दाहिने पैर का अंगूठा ही उनसे प्रक्षालन करवाया, लेकिन आज तो ये देगा लेगा कुछ नहीं और दोनों पैरों को एक साथ धो डालेगा। इसलिए मुस्कुराओ। आप क्यों मुंह बना करके खड़ी? आप भी मुस्कुराओ मेरी तरह खिलखिलाकर। अथवा लक्ष्मण जी की तरफ भगवान क्यों देख करके मुस्कुराए? इसलिए मुस्कुराए मानो राम जी ये कहना चाहते हैं, लखन याद है जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हारा ये स्वभाव था कि तुम पलने में मेरे चरणों के नीचे ही पौड़ते थे और तुम्हें मेरे पैर के अंगूठे को चूसने की आदत थी। और यदि किसी दिन मैयाओं ने माताओं ने ऐसा नहीं किया और भूल गई तो इतना रोते कि पूरा घर सर पे उठा लेते। महाराज मैया समझ जाती कि आज पलने में राम जी के चरणों के नीचे नहीं लिटाया तो महाराज तुरंत ही लिटाने की व्यवस्था करनी पड़ती। और जब लखनलाल जी महाराज राघवेंद्र सरकार के चरणों के अंगूठे को चूसने लगते तब जाकर के उनको चैन मिलता। तो आज राघवेंद्र सरकार कहते हैं, लखन उस समय तुम इतनी तकरार करते थे, अब आज क्या करोगे? जबकि तुम्हें अपने तीर को भी वापस इस भक्त के कारण करना पड़ा। और आज ये भक्त उन्हीं दोनों चरणों को, तुम तो केवल अंगूठे को चूसते थे, ये दोनों चरणों को एक साथ धोने की तैयारी में है। अब क्या करोगे? इसलिए राम जी ये भी कहना चाहते हैं, लखन सीते याद है एक बार की बात है जब राम जी का विवाह हुआ और विवाह के बाद जब राम जी अयोध्या में आए तो चरणों की सेवा सीता मैया की हो गई। लखनलाल जी को चरणों की सेवा नहीं मिली तो लखनलाल जी महाराज दुबले पतले होने लगे, चिंता के मारे व्याकुल होने लगे कि अब प्रभु की सेवा से मैं वंचित हो गया। एक बार राघवेंद्र सरकार ने कहा, लखन आखिर बात क्या है? तुम इतने सूखे हड्डी के तरह क्यों दिखाई देने लगे? लखनलाल जी ने कहा, प्रभु मेरे जीवन में यदि आपके चरणों की सेवा का अभाव हो जाए तो लखन की तो यही स्थिति होगी। क्या करना चाहिए भैया आप ही बताएं। राम जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, वो धर्म पत्नी है, ये अधिकार उसका ही है, उसके आगे तो अब मेरी भी नहीं चलेगी। लखनलाल जी ने कहा, नहीं प्रभु आपको कोई ना कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। राम जी ने कहा, लखन यदि ऐसी बात है तो ध्यान से सुनो, अब होली आने वाली है और होली में हमारे रघुवंश में ये परंपरा है कि देवर भाभी के साथ होली खेलते हैं और बाद में भाभी अपने देवरों को कुछ ना कुछ उपहार देती हैं। तो जब उपहार लेने की बारी आए तो भरत और शत्रुघ्न जो मांगे उनको मुबारक, लेकिन जब तुम्हारी बारी आए तो तुम चरणों की सेवा मांग लेना। राम जी ने मंत्र फूंक दिया। अब लखनलाल जी महाराज होली का इंतजार करने लगे और जैसे ही होली आई देवर भाभीओं के बीच में होली हुई, बड़े बड़े कुंड बनाए गए और संध्या के समय जब उपहार देने की बारी आई तो राम जी छुप गए। राम जी ने कहा, अभी तक तो होली खिल रही थी लेकिन अब जलने वाली, इसलिए छुप जाओ। तो राम जी छुप गए और लखनलाल जी महाराज जब भरतलाल जी की बारी आई, भरतलाल जी ने कहा, राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। लक्ष्मण जी की शत्रुघ्न लाल जी की जब बारी आई उन्होंने कहा, भरत भैया के चरणों में प्रेम बना रहे। लेकिन जब लखनलाल जी की बारी आई, लखनलाल जी ने तुरंत कह दिया कि भाभी यदि आप देना चाहती हैं तो आज से हमारे भैया के चरणों की सेवा उसका अधिकार मेरा। और जैसे ही ये सुना तो जनक नंदिनी श्री सीता जी के हाथ पैर फूल गए। महाराज मूर्छित होकर के गिरने लगी। पूरे परिवार के कुटुंब के लोग लखन की तरफ नेत्र लाल करके और दृष्टि डालने लगे, आखिर ऐसा क्या मांग लिया कान में तूने? लखनलाल जी भी घबरा गए, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, परिवार के लोग छोड़ेंगे नहीं, ये सीता को क्या कर डाला, कौन सा मंत्र फूका कान में। तो दौड़े दौड़े आज लखनलाल जी गए हैं, भैया अब तो आप ही सहायता कर सकते हैं। राम जी ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लखनलाल जी ने कहा, जब उपाय आपने बताया तो अब समाधान आपको ही देना पड़ेगा। राम जी ने कहा, यह कोई बीमारी थोड़ी है जो दवा से हल हो जाएगी, ये तो सेवा और प्रेम का भाव है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है।
तो महाराज आज राम जी उसी दृश्य को याद कराते हुए दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं कि आप दोनों की उस समय कितनी तकरार चल रही थी और आज आप दोनों के देखते ही देखते ये केवट दोनों चरणों को धो डालेगा और दोनों देखते ही रह जाओगे। इसलिए चितई जान की लखन तन, अथवा राम जी लखनलाल जी की तरफ देख करके मुस्कुराते, संकेत ये है कि ये जो केवट था ये पूर्व समय में क्षीर सागर का कछुआ था। और भगवान जब शेष साई भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो ये क्षीर सागर का कछुआ भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए बार बार प्रयास करता और जैसे चरणों के पास आता तो लखनलाल जी जो शेषावतार हैं बार बार जहर उगल देते। तो महाराज ये कछुआ बेचारा मूर्छित हो जाता, पीछे की तरफ प्राण बचाते हुए आ जाता। फिर जब होश में आता फिर इसको लगता कि भगवान के चरण मिल जाए येन केन प्रकारेण, फिर धीरे धीरे प्रयास करता, फिर चरणों तक जाता और जैसे ही चरणों तक जाता फिर लखनलाल जी देख लेते और जैसे ही देखते तो फिर से फुफकारी मारते तो महाराज फिर से पीछे आ जाता। ऐसा 2 4 6 बार जब बार बार हुआ तो एक बार कुछ ज्यादा ही जोर से फुफकारी लग गई और महाराज वो क्षीर सागर का कछुआ भगवान के चरणों को स्पर्श करने का भाव लिए हुए, वही अधूरापन लिए हुए और मृत्यु के को प्राप्त हुआ। तो महाराज आज वही क्षीर सागर का कछुआ ही केवट बन करके आ गया है और आज तुम देखते रह जाओगे और तुम्हारी फुफकारी कुछ काम करने वाली नहीं है। इसलिए आज तुम मुस्कुराओ। और वास्तव में ये अनपढ़ दिखाई देता है परंतु उत्कृष्ट ज्ञान तो इसी का है महाराज, इसी का ज्ञान है। कैसे? एक उदाहरण से आपको बताइए। कई बार बड़े बड़े पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ आगे निकल जाते हैं। एक बार का दृष्टांत याद आ रहा है कि एक ट्रेन में 2 दंपति यात्रा कर रहे थे, युगल दंपति यात्रा कर रहे थे। तो महाराज पत्नी के मन में न जाने क्या आया तो पत्नी ने पति से कहा कि स्वामी जी मेरे मन में ये भाव आया है कि ट्रेन तो चली रही है, जीवन में आज तक जितने भी संकल्प विकल्प इच्छाएं जितनी भी मेरी कामनाएं थी आपने जीवन भर पूरा किया, आज एक और इच्छा उद्वेलित हो रही है, आप पूरा करिए। पति देव ने कहा कौन सी इच्छा देवी? तो पत्नी ने कहा आज मेरा मन ये है कि ये जो ट्रेन चल रही है इसकी चेन खींच दे। पति ने कहा क्या कहा, पागल है क्या, देख नहीं रही है क्या लिखा है कि 1000 रुपए दंड के देने पड़ेंगे, ये कौन देगा, तेरे पिताजी? तो कहने लगी नहीं अब वो आप जानो, आपका काम जाने आपने जीवन भर मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया है, ये इच्छा भी आप पूरी करिए। पति देव ने कहा तू 1000 रुपए लुटवा के ही मानेगी, लेकिन अब क्या करें, पत्नी के सामने पति की कहाँ चले। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, चल तेरी ही बात मानते हैं, लेकिन यदि वो आ गए पकड़ने के लिए कि चैन बेकार में किसने खींची तो हमारे पास क्या उत्तर होगा। तो उसने कहा कि हमने उसका उपाय सोच लिया। क्या सोचा? कहा वो ऊपर की बर्थ में दद्दू जी बैठे हैं, गांव जैसे लग रहे हैं। तो महाराज ये अनपढ़ लग रहे हैं, बिल्कुल निपट अनाड़ी। तो अगर यदि कोई चेकिंग करने के लिए आ गया तो हम इनका नाम लगा देंगे कि इन्होंने चैन खींच दी है, हमने कुछ नहीं किया। तो पति ने कहा तू नाम तो लगा देगी, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, तो 500 रुपए आप रख लो, 500 रुपए हम रख लें, 500 रुपए में ले दे करके बात बना लेंगे, यदि बात नहीं बनी तो फिर 1000 भी दे देंगे। पति ने कहा तू मानेगी नहीं, आज चल खींच। और जैसे ही ट्रेन चलने लगी और आगे तो महाराज पत्नी ने वो चैन खींच दी और जैसे ही चैन खींची तो वहां पर तो टीटी और अन्य लोग आ गए और पूछने लगे कि ये चैन किसने खींची। तो महाराज पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के कह दिया कि ऊपर वाले दद्दू जी ने खींची। क्या कहा? ऊपर वाले दद्दू जी ने खींची। और दद्दू जी भी कोई कम थोड़ी थे, दद्दू जी भी तुरंत उठ बैठे और कहने लगे हाँ सरकार मैंने ही खींची। अब तो दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हो गए कि हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चौखा आए हैं।
1 रुपया नहीं देना, 1 ढेला नहीं देना, काम भी बन गया। स्वयं कह रहे हमने ही खींची। दद्दू जी ने कहा हाँ सरकार हमने खींची। तो कहा क्यों खींची? दद्दू जी ने कहा हमने इसलिए खींची क्योंकि महाराज आपकी ट्रेन में कोई भी सुविधा ही नहीं है और न जाने कितनी चोरी और उत्पात बढ़ गए हैं। कहा क्या हुआ? तो दद्दू जी ने कहा कि महाराज क्या बताएं आपको कि हम गरीब इंसान, हमने मेहनत मशक्कत करके 1000 रुपए कमाए और 1000 रुपए हमने हमारी जेब में रखे हुए थे और इन दोनों पति पत्नी ने 500 रुपए अपनी अपनी जेब में डाल दिए। अब महाराज पति ने जैसे ही सुना तो कहा ले चल अब दे सरकार। तो महाराज कभी कभी पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार अनपढ़ निकलते हैं। राम जी कहते हैं लखन ये केवट को अनपढ़ मत समझना, सबसे बड़ी ज्ञान तो इसमें ही निकला। आज राघवेंद्र सरकार के चरण को धोने का ये पूरा प्रयास कर रहा है, उसमें सफल होने की तैयारी है। और भगवान ने आज आज्ञा दी। भगवान ने कहा कि केवट देगी आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारू पारो। जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो और चरणों को धो। केवट ने कहा प्रभु मैं घर होकर के आता हूं। लखन लाल जी ने कहा अब तो भैया हद हो गई, ये कब तक घर जाएगा, कब लौट करके आएगा और कब हम जाएंगे? और आपने इसको बड़ा सर पर चढ़ा लिया। आज राम जी ने कहा जब जाना चाहता है तो जाने दो। केवट ने कहा प्रभु मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि धर्म कर्म पत्नी के साथ मिलकर के करना चाहिए। दौड़ करके गया, पत्नी को लेकर के आया और महाराज इसने चरण धोने के लिए कठौता को आज संग्रहित किया, कठौते को ही लिया। जबकि 2 चीजें होती हैं, ध्यान देना समय बहुत कम है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कठौता और दूसरी होती है कठौती। दोनों होती हैं, लेकिन कठौता और कठौती में अंतर क्या है? का कठौती वो होती है जो चपटी होती है थाली जैसे, उसमें यदि राम जी के चरणों का प्रक्षालन करता तो राम जी ना तो हिलते ना गिरते और ना ही उसको ये सौभाग्य मिलता कि राम जी का वरद हस्त उसके सर पर होता। इसलिए बड़ा ही चतुर था, उसने कठौते को सिलेक्ट किया, कठौते को लिया और कठौते को लेकर के जल भर करके लेकर के आया और भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने लगा। तो जैसे ही भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए ये केवट आया है तो महाराज आज कहने लगा प्रभु मैं पानी लेकर के आ गया। राम जी ने कहा पानी? ये पानी नहीं है, ये तो गंगा का जल है। आज केवट ने कहा गंगा का जल होगा आपके लिए, क्योंकि गंगा का जल बड़े बड़ों को तारता है, छोटे मोटों को तारता नहीं है। सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का जब कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में उनका देहावसान हुआ तो महाराज उस समय गंगा जी आई है धरती पर और उसके बाद सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का कल्याण हुआ। तो ये तो बड़े बड़ों का कल्याण करती है ये गंगा का जल, लेकिन मैं छूतों का, अछातों का, पछातों का, दीनहीनों का, अरे तिरस्कृत जाति के लिए एक नई नवेली गंगा निर्मित करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे लिए तो ये पानी है। जब आपके चरणों का प्रक्षालन इस पानी में होगा तब ये हमारे लिए गंगा जल बनेगा, गंगा जल। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। उमगी अनुरागा। पूज्य महाराज श्री जी का पदार्पण हो गया है। 5 मिनट में अपनी वाणी को विराम। तो महाराज
आज बड़े ही भाव से, बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से आज केवट ने राम जी के चरणों का प्रक्षालन प्रारंभ किया है। राम जी हिलने डुलने लगे और तब राम जी ने उसके सर पर हाथ रख करके आश्रय प्राप्त किया है। आज केवट भी धन्य धन्य हो गया है। और उसके बाद जब राम जी नाव में बैठने लगे तो महाराज केवट कहता है कि प्रभु ऐसे नहीं, सबसे पहले जो लाइन में लगे हों उनको पार करना चाहिए, ये हमारे यहाँ का नियम है। तो महाराज राम जी ने कहा सबसे पहले तो हम ही खड़े हैं, पहले कौन है? केवट ने कहा हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज तो आज भी आपकी बाट जोह रहे हैं, सबसे पहले आप उनको पार कर लिए। समय बहुत कम है और ये प्रसंग बहुत विस्तार से है, लेकिन जो भी है गागर में सागर भरने का प्रयास 5 मिनट में। तो महाराज पितरों को पार राघवेंद्र सरकार ने स्वयं किया है और बाद में नाव में बैठे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। राम जी ने कहा भैया केवट पार कर दो ना, देर क्यों करते हो? केवट ने कहा प्रभु आपकी मैया ने जब आपको वनवास दिया तो क्या तिथि मुहूर्त नक्षत्र बता करके भेजा है कि इस तिथि इस मुहूर्त पे इस तारीख में यहीं पर रहना है? राम जी ने कहा नहीं नहीं। तो केवट ने कहा जब कुछ बताया ही नहीं है तो चिंता की कौन सी बात है, और उतराई तो आपको देनी नहीं है। लखन ने कहा बंद कर ये बात, उतराई की बार बार बात करता है। अरे तूने अपने पितरों तक का तर्पण करवा लिया हमसे और अब कहता है हम फ्री में उतार रहे हैं। राम जी ने कहा भैया केवट हमें विलंब हो रहा है, पार कर दो। आज केवट कहता है प्रभु बस इतने में ही आप भयभीत हो गए? अरे जब ये जीवात्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करता है तब ये कितना परेशान होता होगा। जब आप 2-4 चक्कर में ही परेशान हो गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो महाराज आज जैसे ही भगवान को पार उतारा है तो महाराज आज अब जाकर के इसने साष्टांग दंडवत किया है। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुचाही नहीं कछु दीना तब पिया हिया की सिया जानने हारी और मणि मुदरी मन मुदित उतारी। राघवेंद्र सरकार के नाम की अंगूठी जो जनक नंदिनी श्री सीता जी के हाथों में थी, श्री जानकी जी ने राम जी के हाथों में दी। राम जी ने आज केवट को देना चाहा, केवट आज व्याकुल हो गया और कहने लगा नाथ आज मैं कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज सब कुछ प्राप्त हो गया प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए। यदि आप सोने की कोई वस्तु देते तो फिर भी ले लेता, लेकिन ये राम नाम रूपी अंगूठी है और राम नाम कोई बेचने की वस्तु नहीं है। और मैं केवट ठहरा, मैं आपके नाम का भजन नहीं कर सकता क्योंकि इतनी फुर्सत ही नहीं है। यदि आपको फुर्सत मिले तो आप ही मेरे नाम का जाप करते रहना। लखन लाल जी ने कहा जय हो महाराज, हम इसके नाम का जाप करेंगे। लेकिन हाँ भैया भक्ति में वो शक्ति है कि एक स्थिति जीवन में जीव के जीवन में ऐसी भी आ जाती है कि भक्ति के चलते भगवान ही भक्त का भजन करते हैं। भरत सरित को राम सनेही जगु जपु राम राम जपू जेही। दादू दयाल जी भी कहते थे कि माला जपू ना कर जपू जिह्वा जपू ना राम और मेरा सुमिरन हरि करें तब मैं पावा विश्राम। अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आज भगवान बार बार कहते हैं, केवट कहता है प्रभु आप और हम एक ही जाति के तो हैं। राम जी ने कहा अच्छा कैसे? लखन लाल जी ने कहा अब तो हद ही हो गई, अपनी जाति का बता रहा, देखो तो इसको शर्म नहीं है। आज केवट कहता है कि मैं भी केवट आप भी केवट, बस अंतर ये है कि मैं गंगा का केवट और आप भव सागर के केवट। अभी इस बार मैंने आपसे उतराई नहीं ली, जब मैं आपके तट पर आऊं तब आप भी मुझे बिना उतराई की पार लगा देना। किसी शायर ने बहुत बड़ी प्यारी बात कही है कि एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहनशाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहनशाह की, एक तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। देखना है जीत किसकी या किसकी हार है, अब दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार है, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी कश्ती पार है। इस प्रकार से आज राघवेंद्र सरकार ने भक्ति का वरदान देकर के केवट को विदाई दी है और अपनी वाणी को विराम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। हर हर रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम। ऐसे नहीं, एक बार 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा लेंगे जितने भी हैं। ओ राजा राम हरे, गाइए। राम हरे, ओ राजा राम हरे, राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। ओ राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, ओ सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। ये थी हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए दीपा मिश्रा जी, जिनके द्वारा सुंदर केवट संवाद, भक्ति की चर्चा अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप सभी ने श्रवण की। और अब हम पारीछा धाम से पधारे हुए श्री श्री 1008 पारीछा पीठाधीश्वर से ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके चरणों में सबकी तरफ से वंदन करते हुए हम उनसे ऐसे संत चरण जो हमें कई वर्षों से प्राप्त हो रहे हैं, उनकी कृपा हम सभी पर इतनी ऐसी बरस रही है, जिनकी अमृतमयी वाणी से हमें कई वर्षों से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे संत चरण हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज आसन पर आसीन होने जा रहे हैं। सभी लोग एक बार तालियों से सम्मान करें महाराज श्री का। और